राम की भूमि पर मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं। विनय कटियार के बाद बीजेपी के इस मंत्री ने दी धमकी, आवाम ने दिया करारा जवाब। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक विनय कटियार ने अयोध्या मस्जिद और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती बयान दिया था। अब उस बयान के समर्थन में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह मैदान में उतर आए हैं। विनय कटियार के बयान का समर्थन करते हुए रघुराज सिंह ने कहा कि देवता और दैत्य एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने दैत्य शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लिए किया है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल बीजेपी नेता विनय कटियार ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा था कि अयोध्या राम की नगरी है और यहाँ मुसलमानों का कोई काम नहीं है। उन्होंने अयोध्या मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा था कि जो लोग अयोध्या मस्जिद की बात कर रहे हैं वो अयोध्या छोड़कर सरयू नदी पार गोंडा और बस्ती जिले में चले जाएं। इस बयान के समर्थन में रघुराज सिंह ने कहा कि देवताओं और दैत्यों के बीच दूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान अयोध्या की सीमा को छोड़कर कहीं भी रहे, लेकिन राम की भूमि पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है। रघुराज सिंह ने नफरती लहजे में कहा कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ सिर्फ राम भक्त ही रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो विनय कटियार जी के बयान का पूरी तरह समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के इन बयानों को लेकर विपक्षी दलों के नेता और आवाम की काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एआईएमआईएम के यूपी स्टेट प्रेसिडेंट शौकत अली ने एक्स पर ऐतराज जताते हुए लिखा, अगर यही बात कोई मुसलमान बोलता तो शायद अब तक एफआईआर दर्ज हो गई होती। यूपी पुलिस डीजीपी यूपी पुलिस, क्या ये देश को एक और विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार ने मांग करते हुए एक्स पर लिखा, भाजपा नेता विनय कटियार को देशद्रोह के आरोप में तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए। कटियार ने कहा है, मुसलमानों को हम पूरे अयोध्या से खदेड़ेंगे। किसी मुसलमान को अयोध्या में रहने का अधिकार नहीं है। इस आदमी ने संविधान, सरकार और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने देश के संविधान का विरोध किया है। उनका बयान देश के धर्म के खिलाफ है। ये राजद्रोह है। ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसका दिमाग खराब हो गया है तो आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। विजय कुमार नाम के एक शख्स ने लिखा, क्यों मुस्लिम भाई इंडियन नहीं है? जब पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में पूर और भूस्खलन जैसी आपदा में आप और आपकी बीजेपी सरकार आगे नहीं आई थी, तब एक मुस्लिम भाइयों, बहनों और बच्चे आगे आए थे। विनय कटियार के मुस्लिमों के अयोध्या छोड़ने और धन्नीपुर मस्जिद को लेकर दिए विवादित बयान पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर एसटी हसन ने कटियार के बयान को भड़काऊ बताते हुए कहा कि वही साहब है जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की कोशिश की। राम मंदिर आंदोलन में ऐसे बयान दिए जिनसे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ हुई। अब बीजेपी में हाशिए पर है, इसलिए भड़काऊ बयानों से नवाजिश की उम्मीद कर रहे हैं। हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जोर देते हुए कहा कि कोर्ट ने माना कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्राइम हुआ। आस्था के कारण विवाद सुलझाया, लेकिन कटियार के आंदोलन की बुनियाद ही गलत थी। डॉक्टर एसटी हसन ने चेतावनी दी कि मुसलमान कहाँ जाएंगे? कल को ये कहेंगे हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या काम? हो सकता है इनका रिमोट बाहरी ताकतों या दुश्मनों के हाथ में हो, जो प्यार मोहब्बत खत्म कर देश को सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बने जो लोगों को बांटकर देशद्रोह करते हैं। उन्होंने बीजेपी को हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाने वाला बताया, जो देश को कमजोर कर रहा है। गौरतलब है कि अयोध्या में सदियों से मुस्लिम समुदाय के लोग आपसी सौहार्द के साथ रह रहे हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद पर फैसला सुनाया। उस वक्त भी अयोध्या समेत पूरे भारत में किसी भी प्रकार का सौहार्द खराब नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या को एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए विवादित बयानों की शुरुआत हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।